कॉन्स्टिट्यूंसीज में निर्वाचन समाप्त हुआ है, पोलिंग समाप्त हुआ है आज। उसके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त रूप से जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रथम चरण में हमारा 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज था, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, जो 6 जिला में स्थित है। कुल मिलके 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है, जिसमें हम लोगों का 6,097 भवनों में ये मतदान केंद्र स्थित है। हम लोगों का जो 6 बजे तक, क्योंकि पोलिंग अभी भी कुछ पोलिंग स्टेशंस में चल रहा था, अप्रॉक्सीमेट मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि VTR मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है। इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि अभी भी कुछ मतदान चल रहा है कुछ मतदान केंद्रों पर। 48.23% है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम है। तो ये सही फिगर आने के बाद पता चलेगा हम लोग का कितना कमी हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से 2019 लोकसभा इलेक्शन से हमारा मतदान प्रतिशत घटा है। हम लोग का ये 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारत निर्वाचन आयोग का निर्देशानुसार जो हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को स्थापित किए और जांच के दौरान हम लोगों को कुल मिलके 71,91,091 रुपये का नगद जब्त किया गया। 1,12,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 1,96,00,000 था। हम लोग कुल मिलके रिजर्व को साथ में मिलाकर 9,549 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया, 9,531 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया, 10,218 वीवीपैट का इस्तेमाल किया। ये सब में हम लोगों को जब से मॉक पोल शुरू हुआ और अभी तक मात्र 34 कंट्रोल यूनिट और 31 बैलेट यूनिट और 152 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान खराब हुआ, जिसको बदले गए। उसके बाद पोलिंग के दौरान, मतदान के दौरान 22 कंट्रोल यूनिट, 22 बैलेट यूनिट एवं 185 वीवीपैट मतदान के दौरान बदले गए। हम लोग कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे चक्रबंधा है, उसमें 5 पोलिंग पार्टी को ड्रॉप करने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। उन लोगों को ड्रॉप किया गया। उसके बाद मतदान समाप्ति के बाद उन लोगों को वापस ले जा करके औरंगाबाद छोड़ा गया। इस निर्वाचन में 4 सामान्य प्रेक्षक, उसके अलावा पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भी हम लोगों का निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त थे। पुलिस प्रेक्षक 2 थे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 4 थे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जहां हम लोग CAPF डिप्लॉय नहीं करते, लेकिन सेंसिटिव बूथ है उसमें हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं। ऐसे 1,557 पोलिंग स्टेशंस पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था। मॉडल मतदान केंद्रों के रूप में हमने 12 मतदान केंद्र को विकसित किए थे। पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र की संख्या 18, PWD तो दिव्यांग जन द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 15 और 3,898 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग किया गया। प्रथम चरण में कुल 38 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 35 है तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। प्रथम चरण में कुल 73,01,629 मतदाता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 39,63,223 तथा महिलाओं की संख्या 36,38,151 और थर्ड जेंडर का 255 है। प्रथम चरण में सेवा निर्वाचकों का जो सर्विस वोटर्स है उन लोगों की संख्या 16,415 है। बिहार का जो 7 मतदान केंद्रों पर विकास का विभिन्न मुद्दों को लेकर के
मतदान बहिष्कार का सूचना मिली, जहां या एक भी वो वोट नहीं पड़ा या 4-5 वोट पड़ा, उसमें लोकल ऑफिसर समझाने बुझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन इन 7 मतदान केंद्रों पर ना का बराबर मतदान हुआ। कुल 7 मतदान केंद्र नहीं, आपको बताया मैंने कि कुछ में 0 था, कुछ में 4 पड़ा, कुछ में 6 पड़ा। इन यानी कि सभी में 10 से नीचे या 0 का। कुल मिलकर 53 शिकायत प्राप्त हुए, जिसका सभी का निष्पादन किया गया। मैं अब अनुरोध करूंगा जो स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर है एडीजी हेडक्वार्टर साहब श्री जितेंद्र गंगवार साहब को, कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने अपनी मंतव्य देंगे।